अक्सर पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो बच्चे के स्पीच को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं और वो ये क्वेरीज लेके हमारे पास आते हैं कि ये हमारे बच्चे का स्पीच कैसे डेवलप होगा, वो कब बोलने लगेगा। और कई बार पूछते हैं कि स्पीच थेरेपी हमें बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक में रहेगा कि अगर आप बच्चे को स्पीच थेरेपी करवाना चाहते हैं या स्पीच डेवलप करना चाहते हैं तो उससे पहले कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसे हमें पूरा करना चाहिए, जिसका मतलब जिसको बच्चे को वो स्किल्स आनी चाहिए, है ना। वो स्किल्स बच्चा सीखेगा तब जाके उसका स्पीच डेवलप होगा। उन स्किल्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार सभी का, स्वागत है आपका मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। हर एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे का जो है स्पीच इम्प्रूव हो, है ना। वो जल्दी से जल्दी अपनी बात को बताने लगे, बोलने लग जाए और इसी कंसर्न को लेकर वो जो है बच्चे की स्पीच थेरेपी करवाना चाहते हैं। और अक्सर कई बार तो पेरेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कोई बताइए, सब बढ़िया से स्पीच थेरेपिस्ट बताइए जो हमारे बच्चे की स्पीच में काम करे और हमारा बच्चा जल्दी से जल्द बोलने लग जाए, है ना। और बेसिकली उन पेरेंट्स का कंसर्न ज़्यादा रहता है जिनके बच्चे को ऑटिज्म होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है और वो भी बोल नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप स्पीच थेरेपी कराएंगे तो एकदम से बच्चा बोलने लग जाएगा, है ना। क्योंकि स्पीच जो है बच्चे का आने से पहले कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो बहुत ही मस्ट हैं, जो बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है। जब वो बच्चे को स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद उसका स्पीच डेवलप होगा। यहाँ कई बार ऐसा भी पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर हम स्पीच थेरेपी करवाने के लिए लेकर जाते हैं बच्चे को और वहाँ पर वो बच्चे से जो है बीडिंग करवाते हैं, माला बनवाते हैं, पजल करवाते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता सर कि ऐसा क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम तो स्पीच के लिए लेके जा रहे हैं। तो देखिए पेरेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक बच्चे को, हर किसी के साथ, हर एक बच्चे का जो है स्पीच आने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट स्किल्स होती हैं जो उसको वो चीज़ आनी चाहिए। तब जाके जब उसको ये सब स्किल आ जाएंगी तब जाके जो है उसका स्पीच इंप्रूव होगा। अब वो क्या स्किल है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, वो है हमारा सिटिंग। क्योंकि ऐसा ये देखा गया है कि कई बार ऑटिज्म या ADHD की बात करूं, बच्चा बिल्कुल भी एक जगह पर बैठता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बैठता। वो हमेशा दौड़ भाग करने में लगा रहता है। जब उसको स्पीच थेरेपी के लिए लेकर जाते हैं तो बच्चा एक जगह पर टिकता ही नहीं है और जब तक बच्चा एक जगह पर बैठेगा नहीं तो उसकी स्पीच थेरेपी कैसे हो पाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले बच्चे के अंदर सिटिंग टॉलरेंस आनी बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब एक जगह पर बैठेगा उसके बाद ही उसके साथ काम किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा चलता फिरता दौड़ रहा है हम उसके पीछे भाग के काम करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए पहले बच्चे को सिटिंग आनी बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा बात आ जाता है हमारा, वो है अटेंशन को लेकर। देखिए बच्चा बैठना सीख गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बैठने के बाद क्या है, उसका अटेंशन भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। जब बच्चा किसी चीज में अटेंशन देगा, ध्यान देगा, तभी जाके ही उसको और चीजें सिखाई जा सकती हैं। सपोज करो कि बच्चा बैठ गया है कुर्सी पे, ठीक है, ये सिटिंग टॉलरेंस उसकी आ गई है। अब उसके साथ थेरेपी काम करेगा और बच्चे का ध्यान ही नहीं है, वो कभी इधर उधर देख रहा है ना। जहाँ जो उसके सामने कुछ पजल रखा हुआ है या कुछ भी बीट्स रखा हुआ है वहां पर वो ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर इस तरह उधर दाएं बाएं देख रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है। तो जब बच्चा ध्यान नहीं लगा पाएगा किसी भी चीज में तो फिर वो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। बच्चा सीख नहीं पाएगा चाहे कुछ भी चीज सिखाना चाहे। और स्पीच सिखाने के लिए तो थेरेपिस्ट के सामने बैठ के उसको थेरेपिस्ट को देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, तब जाके वो जो है स्पीच को इम्प्रूव कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चे का अटेंशन स्किल को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। सिटिंग टॉलरेंस बढ़ानी है, अटेंशन लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। ये अटेंशन स्पेन जो है इसका स्किल्स उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड बात कर लेते हैं। नंबर थर्ड में मैं बोलूंगा पॉइंटिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर डेवलपिंग स्पीच। पॉइंटिंग से मेरा मतलब है, जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे इंडेक्स फिंगर से कुछ चीज दिखाते हैं। ये एक सोशलाइजेशन का भी पार्ट है हमारा और एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसमें क्या होता है, बच्चे को जब कुछ चीज चाहिए होता है, मान लो जब बच्चा छोटा होता है ना, बेबीज होते हैं, जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होती है, उनके पास शब्द नहीं होता है। जैसे हमारे बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, उनके पास भी शब्द नहीं है, वो नहीं बोल पाते हैं। ऐसे बेबीज के पास भी नहीं होते हैं शब्द वगैरह, उनका स्पीच डेवलप नहीं हुआ होता। लेकिन क्या करते हैं वो, जब उनको कुछ चाहिए होता है तो पॉइंटिंग के थ्रू बताते हैं कि मुझे वो चाहिए।
हमें ले जाते हैं ना किसी के पापा को दिखाते कोई चीज़ ऐसी जो हाइट में रखी गई है जहाँ पर बच्चा नहीं पहुँच सकता है, तो वो फिंगर पॉइंटिंग के थ्रू ऐसे दिखाएगा, तो ये पॉइंटिंग करेगा। हम कुछ को बुक में जो चॉइस दिखाएंगे कि आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, या कुछ ऑब्जेक्ट दिखाएंगे कि आपको ये टॉय चाहिए कि कार चाहिए कि डॉल चाहिए, तो बच्चा पॉइंट करके बताता है ये चाहिए। तो ये पॉइंटिंग का स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है स्पीच को डेवलप करने के लिए। अगर बच्चा पॉइंटिंग कर रहा है, ये चीज़ आ रहा है उसके अंदर, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि बच्चा हाँ आगे भी और डेवलप करेगा, उसकी स्पीच में हम काम कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग स्किल आना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 4 में बात कर लेते हैं इमिटेशन, मतलब नकल करना। और ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें क्या होता है कि जैसा सामने वाला कर रहा है मैं उसको देखकर सेम मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो आप थेरेपिस्ट बगल में बैठा है, थेरेपिस्ट ने जो है हाथ घुमाया, राउंड राउंड किया, अब बच्चे ने थेरेपिस्ट को देखा, उसने भी राउंड राउंड किया। मतलब जो थेरेपिस्ट कर रहा है एक्शन, उसी एक्शन को बच्चा इमिटेट कर रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिटिंग आ गई है, बच्चा बैठा है, पहला स्किल। दूसरा स्किल में क्या, अटेंशन दे रहा है, थेरेपिस्ट की तरफ ध्यान दे रहा है, अटेंशन स्किल आ गई। अब वो क्या है, थेरेपिस्ट जैसा कर रहा है एक्शन, बच्चा भी सेम वैसे ही कर रहा है। थेरेपिस्ट ने जैसे किया, बच्चा भी वैसे ही करेगा। यहाँ इसे हम बोलते हैं मतलब फिजिकल इमिटेशन, कि जैसे जैसे वो अपना हाथ पैर को हिला रहे, मूव कर रहे हैं, टंग को बाहर निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, वो सेम बच्चा भी वो चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो पहले जो है फिजिकल ये इमिटेशन आता है, उसके बाद जो है वर्बली इमिटेशन आता है। और जब बच्चा इस तरह से कॉपी करने लग जाता है, एक्शन कॉपी करता है, क्लैप को जैसे जैसे थेरेपिस्ट ने किया, स्वयं सेम टू सेम बच्चा भी करने लगेगा। उसके बाद आता है वर्बली, फिर थेरेपिस्ट ने बोला तो बच्चा उसको कॉपी करने के लिए अपना एक्सप्रेशन बनाएगा, मतलब आवाज़ नहीं निकलेगी, पर वो जो मुंह का जो उसका जैसे वो क्या कहेंगे इसको, जैसे वो एक्सप्रेशन बना रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, सेम इसको कॉपी करेगा। किया तो बच्चा भी ई ऊ, बच्चा भी ऊ ए, तो इस तरह से चीजें इमिटेशन करते हैं बच्चे। तो ये आना, स्किल आना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इमिटेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन फॉलो। बच्चा क्या है, बोल नहीं सकता है, अभी स्पीच नहीं आई है, लेकिन बच्चे का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छा है। ठीक है, जब हम स्पीच की बात करते हैं तो वो हमारा एक्सप्रेसिव हो जाता है, लेकिन जब हम कोई निर्देश देते हैं, कोई थेरेपिस्ट कोई निर्देश देता है और बच्चा उसका पालन करता है, तो वो रिसेप्टिव में आ जाता है कि बोल तो नहीं रहा है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको समझ के उसको फॉलो कर रहा है। हमने बोला वहाँ पर टेबल पर गिलास रखा हुआ है, गिलास दे दो, तो बच्चा गया, गिलास उठा के दे दिया। हमने बोला कि वहाँ से टॉयज दे दो, ये सामान वहाँ रख दो, तो बच्चा क्या है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए थेरेपिस्ट ने, उसको फॉलो कर रहा है। तो ये जो कहते हैं कि ये कमांड फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला स्किल भी बच्चे को आना जरूरी है स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी पार्ट है। तो पेरेंट्स, ये सारी स्किल्स हैं जो बच्चे को आना बहुत जरूरी है उसके स्पीच डेवलपमेंट के लिए। पर हम अक्सर क्या कहते हैं, अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, स्पीच नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि हम स्पीच थेरेपी करवाएंगे बच्चे की, तो उससे बच्चे का स्पीच डेवलप होगा। तो होगा स्पीच, डेफिनेटली इसका डेवलप होगा, लेकिन हमें उससे पहले बच्चों के इन स्किल्स में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सिटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करिए, बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करिए बच्चे के साथ, है ना। पॉइंटिंग को सिखाइए कि बच्चा पॉइंट कर पाए, आप चॉइस दीजिए, सब पॉइंट कर पाए बच्चा। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला गेम करिए, इमिटेशन करिए, है ना। ये स्किल्स आप घर पे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करके सिखा सकते हैं बच्चे को, तब जाके हम जो है बच्चे का, इससे क्या होगा, बच्चे का बेस तैयार होगा और बच्चा स्पीच के लिए ज़्यादा मोटिवेट होगा अपने आप को बोलने के लिए। तो आप इन स्किल्स को अपनाइएगा, है ना, ये जरूर हेल्प करेगा। और यही काम करते हैं हमारे स्पीच थेरेपिस्ट भी, यही करते हैं। अगर बच्चा उनके पास आया जो बिल्कुल भी नहीं बैठता है, अटेंशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे जो थेरेपिस्ट है इस तरह से बच्चे के साथ काम करते हैं, उसके अटेंशन को बढ़ाते हैं, सिटिंग टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, पॉइंटिंग स्किल्स को बढ़ाते हैं, है ना। जितने भी रिक्विजिट स्किल्स है हमारे स्पीच को लेकर, उस सब पे काम करते हैं। तो यही मेरा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और कोई कंसर्न होंगे आपके तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको रिप्लाई कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही था। नमस्कार।